बहुत दिना सुख भोग लियो संदेश हमारा दे देना। बहुत दिना सुख भोग लियो। और कहा भैया लाला एक बड़ी मलूक बात याद आई, और वो याद क्या है? जाने गुरु की सेवा करी नहीं वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जाने गुरु की सेवा करी नहीं वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसे के न फटी विवाई हो वो पीर पराई। और जो सत्संगत में रहते हैं वो लोग बुराई क्या जाने। जो सत्संगत में रहते हैं वो लोग बुराई क्या जाने। बच्चे की ममता क्या होती है बांझल भाई क्या जाने। बच्चे की प्रणाम मेरा। क्या कहा कि सुन कि ले अरमान मिटाए कमर में, और जब सर पारत को छूटेगा और कौरव नाम निशान मिटे जब घड़ा पाप को छूटेगा। क्या देरी है अंधेर नहीं? बात दुर्योधन से कह देना, और बहुत दिना सुख भोग लियो संदेश हमारा दे देना। आज पिता में भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों बैठे हुए हैं। आज यह कह रहा है कि भगवान सुनिए, महाराज सुनिए क्या जवाब दिया है। जानकी दास जी स्वामी जान बाबा के बहन, अब ये है क्या कहा है क्या उस दुर्योधन से कह देना बहुत दिना सुख भोग लिया है। लेकिन एक बात और कही है कि जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, कोई मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके बाको चाहे जगबेरी हो। आज संजय किस प्रकार से समझा रहे हैं? अरे संजय संदेश सुनावे और
पुत्र पांड के आवे और लोहन की, अरे लोहन की और लोहन की नदी बहावे और लोहन की नदी बहावे। और लोहन की नदी बहावे। ये कहा कि महाराज धृतराष्ट्र के सज पुत्र पंड के आमे और लोहुन की नदी बहा में। आज संजय के मुख से यह शब्द सुनकर के महाराज अंध महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के लिए समझा रहे हैं। और क्या कह रहे लाला ढोला में? हमारी रे और कहने तो लगे रे सामने। और इसी बीच ये 51 रुपए धर्मेंद्र सैनी जी, बबली सैनी जी हमारे लिए नाम दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। कहा हाँ भैया, अब सुनेंगे एक गीत, और गीत सुनेंगे गानों सुनेंगे? गानों? अच्छा, आज जैसे आप एकत्रित हैं ना, इसी प्रकार से राजा बीछन्ने का दरबार लगा हुआ था। राजा बीछन्ने का दरबार लगा हुआ था और राजा बीछन्ने ने अपनी 7 पुत्रियों को पास में बुला लिया। उनके 7 पुत्री थी, 7 पुत्रियों को पास में बुलाया और एक एक करके पूछने लगे, बेटी तू किसके भाग का खाती है? 6 पुत्रियों ने कह दिया, पिताजी हम तो आपके भाग का खाते हैं। आज 7वीं पुत्री ने, जो छोटी पुत्री थी, उसने कहा, पिताजी सुनिए क्या जवाब दिया है रे? अरे बाबुल मते और ज्यादा रार बढ़ावे, सब कोई अपने भाग्य को खावे। कोई किसी का भाग का नहीं खाते, सब अपने अपने भाग का खाते हैं। आज बेटी की बातों को सुनकर के क्रोध आ गया और क्या काम किया है बेटा? अरे सुन बेटी
संग मिला हुक्म दे दिया कि जो भी कोई सुबह गेट पर मिले, दरवाजे पर मिले, उसी के साथ में इस लड़की की शादी कर दो। आहा, हुआ क्या है। और इसी बीच 21 रुपए एक बच्चे की तरफ से है, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। आज कहा जो भी जीव जंतु पशु पक्षी मांसमती कोई भी मिले, भूखा टूटा, उसी के साथ में इस लड़की की शादी कर दो। होता क्या है प्रभु की लीला, एक एक चलता हुआ घूमता हुआ एक लंगड़ा मोर आ गया। नाई और ब्राह्मणों ने उस लंगड़े मोरकर को पकड़ के और उस लड़की के साथ में उसकी शादी करा दी। आज अपने लंगड़े पति को लेकर के, मोर को लेकर के बियाबान जंगल की तरफ बढ़ जाती है। होता क्या है, शाम का टाइम हुआ, शाम का टाइम हुआ, जंगल में जाकर के पीपर की डाली पर उस मोर को बिठा लिया। एक आंधी का झोंका आया और लगड़ा मोर ऊपर से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पति की लाश को लेकर के कैसे रुधन मचा रही है बेटा। गोद में पद्मा रही टकराई है, घूमत घूमत से पार्वती गए उसी बनी में आई है। और पद्मा की जब चीख सुनी तो दया माँ को आई है। पद्मा की जब ताड़े मार मार करके रो रही है। शंकर भगवान से मां पार्वती ने कहा कि भोले चलो चल करके देखते हैं ये कौन दुखिया रो रही है। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी ये सहसमुखी दुनिया है, यहाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। ये सहसमुखी दुनिया है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। कि नहीं स्वामी मुझे तो इसकी चीख सुननी है। आज मां पार्वती जी नहीं मानी, शंकर भगवान को साथ में लेकर के पहुंच गई और क्या कहा है भैया लाला। बेटी ये कौन है। मैया ये मेरे पति परमेश्वर हैं, ये मेरे पति परमेश्वर हैं। जब ये नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी। दया आ गई और शंकर भगवान ने क्या काम किया है। अरे जितना कर दिया मोर से मिले नर की दई जिंदगानी है। चांद महल में पद्मा जैसी रानी है। तो पीछल देते कहा बीती तुम आगे सुनो कहानी है। पीछल देते कहा बीती तुम आगे सुनो कहानी है। पीछल देते आज उस
सूप चालनी बेच करके अपने रोजाना का गुजारा कर रहा है। और इसी बीच 21 रुपए हमारे भाई की तरफ से और 10-10 रुपया हमारी माता बहनों की तरफ से हैं। आज कहाँ और ये 10 रुपया इसी बीच एक भगत की तरफ से हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। जब सूप चालनी बेचता बेचता उसी मोरागढ़ में आ गया और दरवाजे पे आवाज लगाई कि सूप सूप। अपने पिता की आवाज को पुत्री ने पहचान लिया। पिता पे पुत्री नहीं पहचानी, लेकिन पिता को पहचान लिया, महलों में बुला लिया और कैसा सम्मान किया है बेटा। तैयार भगोयन तू का हाथ समारो है, फिर हाथ पकड़ लियो पद्मा ने, फिर ऐसे वचन उचारो है। और पता कौन के भाग को खावे कह लखन उबर के तारो है। बता समय पूरो है गयो भैया, समय पूरो है गयो भैया। अरे भरदास जो कहे कि भोले पार करे नैया। और का बहुत 10 के राखेंगे।